हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दैट मीन्स इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस को हम अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, उनको जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो टू टाइप से यहाँ कॉम्बिनेशन है, पहले सीरीज और फिर उसके बाद पैरेलल। फिर इन दोनों का मिक्सअप भी होता है, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। ठीक है, वो हम न्यूमेरिकल वगैरह में देखेंगे। तो अब देखिए इनके अंदर पहले इनमें कुछ डेरिवेशन वगैरह है, वो चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं, इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना है आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, और मैं आपको एक्सपेरिमेंटली समझाने की कोशिश करूंगा इनका रिजल्ट वगैरह। तो देखते हैं, आइए। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली देखो बेटा, ये रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, किनका कॉम्बिनेशन होता है? रजिस्टर्स का। ठीक है, रजिस्टर्स वो डिवाइस होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। बट हम सिंपली क्या बोल देते हैं, सीधा रजिस्टर्स ना बोल के क्या बोल देते हैं? रेजिस्टेंस ही बोल देते हैं। आप समझ पा रहे हैं, बुक्स वगैरह में भी ऐसे ही लिखा हुआ होता है, रजिस्टर्स हैं वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। आपको यहाँ ध्यान से समझना चाहिए बेटा, ध्यान से अच्छे तरीके से। रजिस्टर्स हैं वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती हैं और इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो हम भी यहाँ पर ये प्रीफर करेंगे, बार बार रजिस्टर्स ना बोलते हुए रेजिस्टेंस बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो टू टाइप से है, पहले है सीरीज, इन सीरीज, इनको हम सीरीज में जोड़ सकते हैं, और दूसरा है इन पैरेलल। ठीक है, इन पैरेलल। ठीक है, तो आइए देखिए, पहले सीरीज में देखते हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 और R3। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया R1, और ये हमारे पास सेकंड रेजिस्टर R2, और ये थर्ड रेजिस्टेंस क्या हो गया? R3। अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से अगर ये रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो ये अरेंजमेंट कैसा होगा? सीरीज। और इन रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर देते हैं एक सेल से, और विद हेल्प ऑफ ए प्लग की एक एमीटर लगा देते हैं। क्या मेजर करने के लिए? सर्किट का करंट। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया एमीटर का, ये पॉजिटिव। करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? ध्यान दीजिए बेटा, मैंने पहले भी बताया, सर्किट के अंदर करंट कहां से कहां फ्लो करता है? सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। कहां से कहां फ्लो करता है? सेल के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट इससे रिवर्स, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। आप याद रखिए इस चीज को। देखिए इस तरीके से जो अरेंजमेंट होगा रेजिस्टेंस का, उसे हम बोलेंगे कि ये किस तरीके का अरेंजमेंट है या कॉम्बिनेशन है? सीरीज। ठीक है, हम कितने भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ऐसे ही R4 R5 R6 ऐसे ही Rn तक हम जोड़ सकते हैं, और सभी के सभी हम क्या बोलेंगे? सीरीज के अंदर है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली यहाँ कुछ चीज हम समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, हमने ये एमीटर लगाया, ठीक है, प्लग को ऑन किया और रीडिंग नोट की एमीटर की। ठीक है, एमीटर की रीडिंग आई सपोज कर लेते हैं, कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट। ठीक है, करंट की वैल्यू सर्किट में कितनी है? आई। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिए बेटा। अब देखिए एमीटर जो ये रीडिंग दे रहा है वो इस वायर में यहां से यहां, यहां से यहां, हर जगह आई करंट फ्लो कर रहा है। इनके बीच में पता नहीं कितना फ्लो कर रहा है, तो हमने ये हटाया यहां से और ये यहां पे लगा दिया। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से समझिए, यहां लगा दिया ये एमीटर। ठीक है, यहां हटा के और सर्किट को ये पूरा कर दिया। तो हमने देखा अगेन रीडिंग कितनी आती है? आई। फिर से एमीटर रीडिंग कितनी देता है? आई। फिर से ही इस वाले एमीटर को उठा के यहां लगा दिया। आप बेटा ध्यान से समझे, फिर से हमें वैल्यू कितनी मिलती है? आई। तो इसका मतलब कंक्लूजन ये हो गया, यहां से थोड़ा ध्यान से समझिए, कंक्लूजन कंक्लूजन ये हो गया यहां पर, जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया यहां पर, कि यहां सीरीज में क्या सेम फ्लो करता है? सेम करंट।
सेम करंट हर जगह जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े होंगे, चाहे वो 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे कितने भी रेजिस्टेंस हो, हर जगह सीरीज में क्या सेम होगी, आई की वैल्यू, करंट सेम होगा। ठीक है, इस बात को आप नोट रखिए। ठीक है, अच्छे तरीके से समझिए। जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए होंगे उन सभी में क्या सेम होगा, करंट सेम होगा। ठीक है, अब दूसरा इसके अंदर हम वोल्टमीटर लगाते हैं, पहले थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है, मैं यहां थोड़ा सा रफ कर देता हूं, यहां से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया, इसमें क्या सेम हो गया, नोट सेम करंट। क्या चीज सेम फ्लो करती है, करंट। ठीक है, याद रखिए, सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है, आई, ये आई ले लिया, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब ये हमारा करंट वाला एक्सपेरिमेंट था, ये कंप्लीट हो गया, तो ये यहां से हम ये रफ कर दिया। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। हमने यहां से एक वोल्टमीटर ऐसे, हमने देखा कि कहीं वोल्टेज भी तो सेम नहीं है, तो इसके लिए हमने यहां से और यहां तक एक वोल्टमीटर लगाया। तो ये वोल्टमीटर है, ध्यान से समझिए आप, ये वोल्टमीटर यहां से और यहां तक, इस पूरे कॉम्बिनेशन के बीच कितनी वोल्टेज है या कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये बता देगा। ठीक है, इसने रीडिंग दी V। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कितनी रीडिंग दी, V। ठीक है, अब देखिए थोड़ा बेटा ध्यान से समझिए, यहां से और यहां इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। ठीक है, तो अब देखिए वायर सी है, बाकी बाहर वाले सर्किट में एमीटर है, प्लग की है, सेल है, तो इनमें तो वोल्टेज का कोई ड्रॉप होता ही नहीं है। तो इसका मतलब जो इस अरेंजमेंट की पोटेंशियल है या इस वोल्टेज है इस अरेंजमेंट की, वही वोल्टेज किसकी है यहाँ पर, सेल की। किसकी है यहाँ पर, सेल की। समझ पा रहे हो, या इसे जस्ट रिवर्स बोलूं मैं और भी सिंपल में लैंग्वेज में, तो जो सेल के जो वोल्टेज है, सेल का जो पोटेंशियल है, ठीक है, वही पोटेंशियल इनके कॉम्बिनेशन के पास है, इनके कॉम्बिनेशन के पास है। समझ पा रहे हो, ठीक है। V वैल्यू हमारे पास रीडिंग दी इस वोल्टमीटर ने। ठीक है, अब इस वोल्टमीटर को हमने सोचा कि ये देखते हैं प्रत्येक रजिस्टर के अंदर कितना कितना वोल्टेज है। तो एक बार इस वोल्टमीटर को हमने यहां लगाया, तो हमने देखा फर्स्ट रेजिस्टेंस में V वैल्यू नहीं आ रही है, कुछ और ही आ रही है। सपोज कर लेते हैं V1, अलग वैल्यू आ रही थी। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू आ रही थी। अब इसी को उठा के यहां R2 पर लगाया हमने। ठीक है, तो R2 में भी हमने देखा ना तो V1 आ रही थी और ना क्या आ रही थी, V। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिए। अब हमने इसकी वैल्यू सपोज कर लेते हैं V2 मान ली। ऐसे ही हमने R3 पर यहां जोड़ा ये वोल्टमीटर। अब फिर से देखा इन तीनों से क्या आ रही थी, डिफरेंट। तो R3 की वोल्टेज हमने कितनी मान ली, V3। ठीक है, अब थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान से, अब इन सभी डाटा को जब हम देखते हैं ना, तो हमने ये देखा कि जब हम V1, V2 और V3 को ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं इन तीनों को, तो इस की वैल्यू, इस सम की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, V के बराबर। और V क्या है, इनके कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस या सेल या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें यहां दो बातें पता चल गई। क्या, दूसरा पॉइंट कि जो वोल्टेज है सेल और बैटरी के पास जो वोल्टेज है, वो वोल्टेज यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगी R1, R2, R3, R4, R5, R6 ऐसे Rn तक डिस्ट्रीब्यूट होगी। और इन सभी की जो इंडिविजुअल वोल्टेज है, जैसे इसमें V1, इसमें V2 और इसमें V3, ऐसे V4, V5, V6 ऐसे कंटिन्यूसली इन सभी का ऐड करेंगे, इन सभी का सम करेंगे, तो बैटरी की वोल्टेज के क्या आएगी, बराबर आएगी। तो V किसके इज इक्वल टू, यहां V याद रखिए बेटा, सेल या बैटरी की वोल्टेज है किसके बराबर, जितने भी रेजिस्टेंस है और उनके अंदर जो वोल्टेज है, पोटेंशियल है, उनके इंडिविजुअल सम के बराबर, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इन दोनों बातों को आपको नोट रखना चाहिए अच्छे तरीके से। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सीरीज में अगर जुड़े हुए हो रेजिस्टेंस, ठीक है, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हो तो क्या चीज सेम होगी, करंट, और पोटेंशियल क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट सभी में जो डिस्ट्रीब्यूटेड
पोटेंशियल या वोल्टेज है उनका अगर हम सम करें तो बैटरी की वोल्टेज के क्या आता है, वो इक्वल आता है। बैटरी की वोल्टेज के क्या आता है, इक्वल आता है। इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को नोट रखिए आप। ये न्यूमेरिकल करेंगे तब हमें बहुत ज्यादा यूज होंगे बेटा, ध्यान से, ठीक है। अब हम देखते हैं इनको, इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन का, ये जो कॉम्बिनेशन है इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए रिजल्टेंट मतलब क्या है कि इस कॉम्बिनेशन को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें तो सेम इफेक्ट रहे इसके अंदर, ठीक है। सेम रेजिस्टेंस रहे इस कॉम्बिनेशन का और उस रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का, तो वो वैल्यू हम फाइंड आउट यहां करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ओम्स लॉ, मैं डायरेक्ट यहां आपको समझा देता हूं इस तरफ, ठीक है, उसके बाद पैरेलल स्टार्ट करेंगे। तो बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ, देखिए V1, ठीक है, किसके इक्वल टू होगी, इसमें फ्लो होने वाला करंट R1 में कितना करंट फ्लो कर रहा है, याद करो बच्चों, I करंट फ्लो कर रहा है। वोल्टेज कितनी रीडिंग आई थी, V1, ठीक है। तो किसके इक्वल टू हो जाएगा यहां I और इनटू क्या R1। अरे V ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR, यही तो होता है ओम्स लॉ। इसकी V कितनी है, V1, यहां इसकी V, ठीक है। इसमें करंट कितना है I, इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हम सेकंड देखेंगे R2 के अंदर, तो V2 किसके इक्वल टू हो जाएगा IR2, आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। V3 किसके इक्वल टू हो जाएगा IR3, ठीक है। कंसिडर कर लेते हैं, लेट RS बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, हमने कंसिडर कर लिया कि RS है वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। इन सभी को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दिया RS, इसका और इस कॉम्बिनेशन, इन तीनों के कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो वो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से समझिए, चाहे करंट के लिए तो चाहे यहां 4 रेजिस्टेंस हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, एक में से जितना फ्लो करेगा उतना ही उस बाकी सभी में से फ्लो करेगा, ठीक है। और सेम रेजिस्टेंस किसका है, RS का। तो जो इनमें से करंट फ्लो कर रहा है वही करंट किस में से फ्लो करेगा, RS में से, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा। और इसको वोल्टेज कितनी मिलेगी, V, ठीक है। जो यहां इन सभी को डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वही वोल्टेज ये एक होगा तो पूरी की पूरी वोल्टेज V इसी को मिलेगी। तो हम बोल देंगे कि V किसके इक्वल टू होगी, IRS, ये बात समझ में आई, ठीक है। RS है यहां पर क्या है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमें पता है, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से V किसके इक्वल टू होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। दिस इंप्लाइज V किसके इक्वल टू है, यहां से हमने यहां से ये इक्वेशन लिखी है, V किसके इक्वल टू, V1 प्लस V2 प्लस V3, दिस इंप्लाइज IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। तो यहां से I कॉमन ले लिया, यहां से I कैंसिल हो जाएंगे, तो RS किसके इक्वल टू हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब देखिए यहां पर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, इन तीनों के सम के इक्वल टू, इन तीनों के सम के इक्वल टू। और भी सिंपल बोले तो ये है, यहां से फॉर्मूला ये बता रहा है हमें कि अगर कोई भी कितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हो और उनका हमें नेट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये सारे एक ही चीज है, ये फाइंड आउट करने हो तो इंडिविजुअली उन सभी का क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब एक जर्नल फॉर्मूला लिख देते हैं हम यहां पर, थोड़ा रफ कर देते हैं यहां से इसको, ठीक है। और उसके बाद एक जर्नल फॉर्मूला लिख देते हैं, जब भी हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो
किसमें, सीरीज में अगर दे रखे हो रेजिस्टेंस तो क्या आ जाएगा यहां से, आर एस। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एन रेजिस्टेंस है, वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एन रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस Rn तक जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखिए, Rs है वो यहां पर क्या है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए यहां पर एक बात नोट कीजिए यहां पर, ठीक है। ये जो Rs है इसकी वैल्यू इन सभी की इंडिविजुअल वैल्यू से ग्रेटर होगी। ये तो बड़ी सिंपल बात है, कहने का मतलब ये है कि Rs की वैल्यू अकेले R1 से भी बड़ी होगी, R2 से भी, R3 से भी, R4 से भी, R5 से। ये तो दिख रहा है हमें, इन सभी का एडिशन है ये, ठीक है। तो ध्यान से आपको अच्छे तरीके से समझना है। ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया हमने किस कॉम्बिनेशन के अंदर, सीरीज के अंदर, ठीक है। अब पैरेलल में देखते हैं, जल्दी से हम आगे बढ़ के इसको नोट कर लीजिए और दोनों बातों को याद रखिए। सेम क्या चीज है, एक बार बेटा हम फिर से बता रहे हैं, सेम करंट आई, ठीक है। करंट क्या है, सेम है, करंट क्या है, सेम। किसमें, जितने भी रेजिस्टेंस किसमें जुड़े होंगे, सीरीज में। और डिफरेंट क्या है, वोल्टेज। और वोल्टेज कैसे होगी, जो सेल या बैटरी की वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 Vn, ठीक है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखते हैं हम पैरेलल में। तो इसी तरीके से हम जैसे सीरीज में हमने प्रूव किया है, उसी तरीके से हम ये देख लेते हैं पैरेलल में भी कोई तीन रेजिस्टेंस ले लेते हैं, R1, R2 और R3, और उसके बाद सेम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का डेरिवेशन किसके लिए भी निकाल लेते हैं, हम पैरेलल के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो सेकंड अरेंजमेंट इन पैरेलल, ठीक है। और चाहे कोई भी बोर्ड हो, रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। सीबीएसई में भी छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी के जो भी एग्जाम्पल वगैरह क्वेश्चन वगैरह हैं वो भी इन रेजिस्टेंस पे बहुत ज्यादा बेस्ड है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना, ध्यान से फॉर्मूले वगैरह को लर्न रखना बेटा, ठीक है। अब देखते हैं पैरेलल, कंसिडर कर लेते हैं वही तीन रेजिस्टेंस, अब उनका अरेंजमेंट कैसा हो। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास R1, ठीक है, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया R2, और ये हमारे पास तीसरा रेजिस्टेंस हो गया R3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पर, ठीक है, ये इनके एंड नहीं है, ये यहां से पहला R1 यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां खत्म, R2 भी यहां से यहां खत्म हो रहा है, यहां से यहां, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ इन सभी का एक एंड तो एक जगह कनेक्ट है और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा अरेंजमेंट होगा, पैरेलल का। कैसा अरेंजमेंट होगा, पैरेलल का। एक प्लग लगा देते हैं, ये क्या लगा देते हैं, एमीटर, करंट मेजर करने के लिए, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, पैरेलल अरेंजमेंट। हम बोलेंगे कि R1 R2, 3 लिख दिया, R2, R1 R2 और R3 हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल। ऐसे और भी हो सकते हैं, R4, R5, R6, R7। बस कंडीशन ये है कि सभी का एक पॉइंट, एक एंड तो एक पॉइंट पर होना चाहिए और दूसरा एंड है वो दूसरे पॉइंट पर सेम जगह होना चाहिए, ठीक है। तो उस कॉम्बिनेशन, उस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल। याद रखिए, ध्यान से आप समझिए, ठीक है। हमने एमीटर, इसको स्विच को ऑन किया, प्लग की को ऑन किया और एमीटर की रीडिंग देखी, ठीक है। एमीटर की रीडिंग आ रही है
आई, ठीक है। पहले वोल्टेज देख लेते हैं, ठीक है, या एमीटर की रीडिंग लिख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं एमीटर की रीडिंग कितनी आई, आई रीडिंग आई, ठीक है। अब देखिए एक वोल्ट मीटर लगाते हैं हम, एक वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर आप ऊपर भी लगा सकते हैं, यहां जगह नहीं है तो मैंने यहां लगा दिया, ये वोल्ट मीटर, ये लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, ये वोल्ट मीटर। तो जैसे ही ये वोल्ट मीटर ऑन हुआ तो इसने वोल्ट मीटर ने रीडिंग दी, कितनी रीडिंग, V। वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है, V, जो भी रीडिंग है इसने सपोज कर लेते हैं V वोल्ट। अब देखिए यहां पर ये जो पोटेंशियल है, ये R1 का भी पोटेंशियल है, R2 का भी पोटेंशियल है, R3 का भी पोटेंशियल यही है। क्यों, क्योंकि सपोज कर लीजिए कि R1 के लिए निकाला है तो R2 के लिए निकालेंगे तब भी आप यही कनेक्ट करेंगे इस वोल्ट मीटर को, R3 के लिए निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस तब भी आप यही कनेक्ट करेंगे। तो इन सभी के लिए सेम ही तो है। तो आप देखिए यहां पर इसमें से भी कितनी वोल्टेज फ्लो कर रही है, V, इसमें से भी कितनी फ्लो कर रही है, V, और इसमें से भी कितनी फ्लो कर रही है, V। तो मतलब वोल्टेज तो क्या हो गई यहां पर, सेम। और यही वोल्टेज, बेटा ध्यान से समझो, यही वोल्टेज ये वायर्स है, वायर्स में कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होती है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती है। एमीटर का भी के अंदर भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होती है, ना के बराबर नेग्लिजिबल ड्रॉप होती है। तो इसका मतलब जितनी वोल्टेज, जितनी पोटेंशियल बैटरी की है उतनी पोटेंशियल इनके पास पहुंच रही है, R1 के पास भी, R2 के पास भी, R3 के पास भी। तो अब ध्यान रखिए यहां पर नोट लिख लेते हैं हम। तो सेम चीज क्या है यहां पर, क्या चीज सेम है सभी के अंदर, दिख रही है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिए सीरीज में क्या चीज सेम थी, करंट। यहां सेम क्या है, V की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोल दो, एक ही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। वहां क्या चीज सेम थी, आई की वैल्यू सेम थी, ठीक है। अब करंट के बारे में देखते हैं। तो हमने देखा था कि एमीटर है वो रीडिंग दे रहा है आई, करंट फ्लो कर रहा है, तो ये उल्टा डायरेक्शन लगा दी, कितनी करंट फ्लो कर रहा है, वैल्यू कितनी है, आई, ठीक है। अब इसी एमीटर को यहां से हटाया, सर्किट को जोड़ दिया और यहां लगा दिया, सपोज कर लेते हैं यहां, ठीक है। अब हमने रीडिंग देखी, तो अब रीडिंग देखी तो हमने ये देखा कि R1 में इसकी रीडिंग कुछ और ही आ रही है, ठीक है, इसमें कुछ और ही रीडिंग आ रही है। सपोज कर ली वो कितनी आ गई हमारे पास, I1, इससे अलग आ रही है तो I1 मान लिया, ठीक है। यहां से हटा के फिर यहां लगाया इस एमीटर को, यहां पे, यहां से हटा के इस एमीटर को यहां लगाया, ठीक है। अब हमने देखा इसमें जो वैल्यू है वो इन दोनों से ही अलग आ रही है, किससे, सर्किट के करंट से भी और R1 के भी करंट से, I2। ऐसे ही हमने R3 पर लगा कर देखा तो वहां इन सभी से अलग आ रही थी, तो उसमें सपोज कर लिया कितनी वैल्यू है, I3। अब हमें एक बात यहां से पता चल गई, सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, R1, R2 और R3 के पास अलग अलग जाता है, ठीक है। तो कहीं हमने ये सोचा कि इन कॉम्बिनेशन जैसे सीरीज में था उसी तरीके से कोई सम वगैरह का तो फॉर्मूला नहीं बन रहा है। तो हमने ये देखा कि यहाँ इन तीनों का अगर हम ऐड कर देते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो किसके बराबर होता है, जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उसके बराबर। तो दूसरा पॉइंट ये है कि यहां I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। याद रखिए यहां V तो क्या होगी, सेम होगी, और जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट बढ़ जाएगा, ठीक है। बट जो करंट यहां फ्लो करेगा इंडिविजुअली, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, उन सभी का सम किसके बराबर होगा, सर्किट में जो फ्लो हो रहा है उस करंट के बराबर है। याद रखिए आप इस चीज को, वहां ऐसा ही फॉर्मूला V के लिए था, यहां किसके लिए है, I के लिए। बच्चे यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इस बात को ध्यान से समझिए यहां, ठीक है। यहां I डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, वहां क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, V डिस्ट्रीब्यूट। यहां सेम क्या है, V, वहां पर सेम क्या था, I, ठीक है। नोट कर लीजिए इन फॉर्मूला को, फिर आगे इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है।
तो देखिए अब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1, R2 में कितना फ्लो कर रहा है, I2, और R3 में कितना फ्लो कर रहा है, I3। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो पहले तो ओम्स लॉ के रिगार्डिंग, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ हमें पता है वोल्टेज किसके बराबर होगी, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो पहले यहां लगाते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहां लगाते हैं तो V किसके इज इक्वल टू हो जाएगा, I1 इंटू R1। अरे V इसकी वोल्टेज कितनी है, V वोल्टेज है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1। ठीक है, तो वोल्टेज है वो किसके बराबर होगी, करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट के बराबर। यही तो है हमारे पास ओम्स लॉ के रिगार्डिंग। अब देखिए यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि I1 किसके बराबर होगी, V बाई R1। कुछ भी नहीं किया है, R1 को इस तरफ लेके आए तो V के क्या हो गया, डिवाइड में। सिमिलरली I2 किसके बराबर हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R2। भी सेकंड पे ओम्स लॉ अप्लाई किया है। सिमिलरली I3 किसके इज इक्वल टू हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R3। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यहां पर हम लेट कर लेते हैं, लेट RP ले लेते हैं, RS वहां हमने कंसिडर कर लिया था। RP बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस RP है इसका, मतलब इन सभी को हटा के RP लगा दिया एक। तो एक लगाया है तो सारा का सारा करंट उसी में से फ्लो करेगा, तो उसमें से तो कितना करंट फ्लो करेगा, I करंट, सारी की सारी वोल्टेज उसी को मिलेगी। ठीक है, तो कितनी वोल्टेज मिलेगी, V। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि I किसके बराबर हो जाएगा, V बाई RP। जैसे ये लिखे हैं उसी तरीके से। ठीक है, समझ में आया ये। अरे V किसके इज इक्वल टू, I RP के इज इक्वल टू होगा, तो वहां से RP को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ फॉर्मूला यूज किया हमने। ठीक है, अब हमें पता है I किसके इज इक्वल टू, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, दिस इंप्लाइज सीधा वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, V बाई RP किसके इज इक्वल टू हो जाएगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखिए यहां पर दिस इंप्लाइज V यहां से कॉमन आ गया। ठीक है, तो 1 बाई RP, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का एक रिलेशन आ गया। ठीक है, किसमें, पैरेलल अरेंजमेंट में। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ईच रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस। मतलब रेसिप्रोकल किसका, रेसिप्रोकल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का किसके सम के बराबर होगा, ईच रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर। ठीक है, तो यहां से एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहां पर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। ड्राइव कई बार पेपर के अंदर सीधा सीधा ये ड्राइव भी पूछ लिया जाता है आपसे 2 या 3 मार्क्स के अंदर। तो अब एक जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं इसके लिए भी। ठीक है, अगर हमारे पास n रेजिस्टेंस हो और वो सब के सब किस में जुड़े हुए हो, पैरेलल में जुड़े हुए हो, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें, तो 1 अपॉन RP किसके इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन क्या R2 प्लस 1 अपॉन क्या R3 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन RN। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला बन गया। और याद कीजिए ये किसका है, पैरेलल का। ठीक है, सीरीज का क्या था, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, RN
आर एस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 RN तक। ठीक है, ये सीरीज का फॉर्मूला है और ये किसका है, पैरेलल का। क्या फाइंड आउट करने के लिए, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। हम फाइंड आउट करेंगे न्यूमेरिकल वगैरह में, इन फॉर्मूला का यूज करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अब छोटी सी एक दो बातें यहां, अगर रेजिस्टेंस सेम हो, इफ ऑल रेजिस्टेंस हैव सेम वैल्यू, सेम वैल्यू रखते हो, सपोज कर लेते हैं आर रखते हैं, तो अब देखिए पहले आर पी की वैल्यू निकालते हो, तो 1 आर पी किसके इक्वल टू हो जाएगा, इसकी जगह भी आर, इसकी जगह आर 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 आर। ठीक है, और यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, आर ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस प्लस आगे 1 प्लस में 1 चलता जाएगा और कहां तक चलेगा, एन तक, तो क्या हो जाएगा एन अपॉन आर। दिस इंप्लाइज आरपी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ आर बाई एन। कंफ्यूज नहीं होना है, ये फॉर्मूला तब डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो जब R1 की वैल्यू भी सेम हो, R3 की वैल्यू सेम हो, R3 की वैल्यू R2 R4, मान लेते हैं 3 रेजिस्टेंस है 5 ओम के। ठीक है, और हमें उनको पैरेलल में जोड़ना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3। समझ पा रहे हैं आप अच्छे तरीके से। ठीक है, ये सब चीजें डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, ये आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी तरीके से सीरीज के लिए ध्यान से देखिए, सीरीज के लिए इसकी जगह भी आर, इसकी जगह आर, इसकी जगह आर और आगे कंटिन्यूअसली आर आर आर, कहां तक चलेगा, एन तक। तो दिस इंप्लाइज आर एस किसके इक्वल टू हो जाएगा, एन आर। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास वही 3 रेजिस्टेंस है 5 ओम। ठीक है, और सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो कितना रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, 3 × 5 15 ओम। ठीक है, ध्यान से अच्छे तरीके से। अब देखिए बेटा, ये जो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए अच्छे तरीके से, और न्यूमेरिकल वगैरह हम करेंगे तब ये जरूरी होगा। जब तक आप इनके डेरिवेशन और चीजों को, पॉइंट्स को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे, आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। और फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल की इंपॉर्टेंस बहुत 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 ज्यादा है, तो आप इन फॉर्मूलों को लर्न कीजिए।